इस कहानी के माध्यम से आज आपको अपने माइंड को साफ करने का बहुत साधारण और बहुत इजी उपाय मिलने जा रहा है। एक बार एक लड़का हुआ करता था, बहुत ज्यादा परेशान रहता था अपनी लाइफ में। परेशान कैसे कि उसके पास चीजें सब कुछ थी, फाइनेंशियली वो ठीक था, फैमिली में भी सब चीज ठीक थी, काम धंधा भी बहुत बढ़िया चल रहा था, बट वो फिर भी जाने अनजाने में अपने माइंड पे बहुत ज्यादा लोड डाल रहा था। तो वो अपने सगे संबंधियों दोस्तों से बात करता था इस बारे में, लेकिन उसको कोई स्पेसिफिक सोल्यूशन नहीं दे पा रहा था। अब वो हुआ क्या, उस शहर में एक बाबा आए और वो बाबा अपना प्रवचन दे रहे थे किसी जगह पे, और किसी उसके दोस्त ने उसको बताया कि यार जो तू परेशान रहता है ना, मुझे तो तेरी परेशानी समझ में नहीं आ रही कि परेशानी तेरे साथ एग्जैक्टली है क्या, बट तू वहां चल। वहां बाबा ने बहुत लोगों के साथ बहुत अच्छा उनको सोल्यूशन दिया है। हो सकता है कि तेरी लाइफ भी बहुत अच्छे तरीके से चेंज हो जाए, बस एक बार वहां पे चल। तो बोलता है नहीं यार बाबा वो कुछ नहीं होते, मैं ऐसी बात में बिलीव नहीं करता हूं। उसने बोला कि मैं तेरे को कोई तांत्रिक के पास नहीं लेके जा रहा हूं, मैं ऐसे इंसान या ऐसे बाबा के पास लेके जा रहा हूं जो तेरे को तेरी दुविधा समझाएंगे। अब वो जाता है। अब वो जब जाता है तो वो बाबा उसको बोलते हैं कि आज नहीं कल आना। तो बोलता भाई देख कल बुला लिया, तो फिर कल अगले दिन दोबारा जाते हैं, फिर बाबा बोलते हैं कि आप आज नहीं कल आना। तो जब वो 3-4 दिन ये चीजें रिपीट होने लग जाती हैं और जब छठे दिन वापस वो जाता है तो वो बोलता है कि बाबा मैं 5-6 दिन से आपके पास आ रहा हूं और ये आप हर बार यही होता है कि आप अगले दिन के लिए बोल देते हैं। वो बोलता है कि बेटा जो परेशानी आपके मन में है ना, वो मैं पहले ही दिन में भाग गया था। आपके अंदर सबसे ज्यादा पेशेंस की कमी है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना कि जब किसी इंसान के अंदर पेशेंस की कमी होती है तो उसकी लाइफ उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी के चक्कर में बहुत सारे काम ऐसे गलत कर देता है जिससे कि उस काम को वापस रीस्टार्ट करता है, फिर वापस रीस्टार्ट करता है, फिर वापस रीस्टार्ट करता है, बट उसको उस पर सफलता नहीं मिलती। वो बाबा ने उसको बताया कि 9 चीजें और ऐसी हैं जो आपके मन को साफ कर सकती हैं, लेकिन इन 9 आदतों को आपको अपनी लाइफ में अपनाना होगा। तो वो बैठ जाता, सुनने लग जाता। तो पहली आदत, अपने शरीर को आराम दो और 5 से 6 घंटे की नींद आपको हर हाल में पूरे दिन में लेनी है। पूरे दिन का मतलब यह कि रात को और सुबह जब उठो तो 5 से 6 घंटे की नींद आपको गहरी होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब आपकी लाइफ में सब कुछ स्मूथ चलता है लेकिन आपका माइंड मेंटल स्टेटस सही ना हो, और उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपकी नींद पूरी नहीं होती। दूसरा कारण वो बताते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी ईटिंग पावर बहुत ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा खाना खाने की कोशिश करते हो क्योंकि आप अपनी जुबान पे लगाम नहीं लगा सकते हो, अपनी नाक पे लगाम नहीं लगा सकते, क्योंकि आप कहीं भी अच्छा खाना सूंघते हो उसको टेस्ट करने के लिए भागते हो, और वो चाहे रात के 10 बजे हो चाहे सुबह के 5 बजे हो, बट आपको जो क्रेविंग उस खाने की होती है क्योंकि आपके शरीर को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। पहला कारण उन्होंने बताया कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि आपको प्रॉपर नींद लेनी है, और तीसरा अपने मुंह और नाक पे थोड़ी सी लगाम रखनी है कि आपको खाना सुबह के समय राजा की तरह है, जितना खा सकते हो खाओ। दिन में खाना है एक नॉर्मल इंसान की तरह, और रात को खाना है एक गरीब भिखारी की तरह, बहुत थोड़ा सा खाना खाना है जिसमें उसको मिले ना। चौथी आदत उन्होंने बताई कि जो आपको अपने शरीर में ठीक करनी है या अपने आप को ठीक करनी है कि किसी के बारे में भी नेगेटिव मत सोचो, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आप उसके लिए अच्छा ही सोचो और कुछ मत। ठीक है वो आपके साथ जितना भी गलत कर रहा है, लेकिन जब भी आप उससे बात करो तो पॉजिटिव ही करो, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी देख करके वो अपनी नेगेटिविटी खुद भूल जाएगा। 5th पॉइंट उन्होंने बताया कि हमेशा पॉजिटिव रहो। कई बार क्या होता है कि आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग आ जाते हैं, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन हो जाती है जब आपको सकारात्मक रहने में बड़ी मुश्किल होती है, बट एक सकारात्मक स्थिति ही आपके पूरे लाइफ को चेंज कर देती है। 6th पॉइंट उन्होंने बहुत अच्छा बताया जो कि आपको समझना चाहिए कि पूरे दिन में फिजिकल वर्क आधे से 1 घंटे का आपको जरूर करना है। इससे आपका माइंड और फिजिक्स
दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस बना रहेगा। 7th पॉइंट उन्होंने बताया कि हर दिन थोड़ा, चाहे 10 मिनट, चाहे 15 मिनट, चाहे आधा घंटा, चाहे 1 घंटा, जितनी आपकी क्षमता हो, कुछ पढ़ाई जरूर करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपको बहुत अच्छा चीज सीखने को मिलेगी। 8th पॉइंट उन्होंने ये बताया कि आपको अपनी सुनने की क्षमता, लिसनिंग पावर को बढ़ाना चाहिए। बहुत जल्दी किसी भी डिस्कशन के अंदर ना घुसें। उससे क्या होगा कि आप जब तक किसी टॉपिक के बारे में अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे, तो उस केस में आप बहुत जल्दी अगर उस टॉपिक पे आ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान है और आपकी क्षमता के ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। 9th पॉइंट उन्होंने एक बार और बताया कि हमेशा अपने प्लान्स को एक दिन पहले अपने पेपर पे लिखो और ये देखो अगली रात को कि आपने उसमें से कितने प्लान्स अपने पूरे किए। 10वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था उनके लिए कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की आदत बनाए रखो। सीखने की आदत से आप कभी भी अपने आप को सिखाने वाला नहीं समझेंगे, हमेशा सीखने वाला बने रहेंगे। ये 10 चीजें जब उस इंसान, उस लड़के ने अपनी लाइफ में अडॉप्ट करी, और उन्होंने, जो बाबा उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने बोला था कि ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 6 दिन ये काम करके देखो, आपको खुद ही अपने आप में समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली मेरे साथ क्या परेशानी हो रही थी और क्या अब उसका सोल्यूशन मिला है, और 8वें दिन मेरे पास चल रहा। तो ये जब 6 दिन उसने 10 आदतों में ये शामिल की, तो वो सरप्राइज हो गया कि एग्जैक्टली उसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होने लग गया था। सो दोस्तों, अपनी लाइफ को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ और इन 10 आदतों को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करो और आप खुद इसका रिजल्ट देखोगे। तो मिलते हैं कल शाम 7 बजे फिर से एक नई वीडियो में।